हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूजी क्लासेस। मैं आप सभी को पढ़ा रहा था क्लास फिफ्थ की एनसीईआरटी का गणित का जादू, जिसका चैप्टर 4 पढ़ रहे थे, है ना। चैप्टर 4 में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, है ना। चर्चा करो, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था। अब उसके बाद हम पार्ट 2 में हम पढ़ने वाले हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से लालची चौकीदार से, है ना। इसका पार्ट 1 चैनल पर अपलोड है, चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। चैप्टर का नाम है हिस्से और पूरे, है ना। देख लेते हैं। चैप्टर का नाम है हिस्से और पूरे, ठीक है। तो इसका पार्ट 1 अपलोड है चैनल पर, पार्ट 2 आज हम करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लालची चौकीदार। बीरबल, याद है तुम्हें राजा अकबर का चतुर्मंत्री? गणित का जादू पुस्तक 4, पेज नंबर 14। क्या तुम्हें पता है कि वह मंत्री कैसे बना? तो आपने क्लास 4 में हाँ, क्लास 4 में आपने पढ़ा होगा, है ना। क्लास 4 में आपने बीरबल के बारे में पढ़ा है। तब बीरबल का एक गांव में रहने वाला जवान लड़का था, है ना। तब बीरबल एक गांव में रहने वाला जवान लड़का था। वह बहुत चतुर था और कविता भी लिखता था। वह क्या करता था? कविता लिखता था, है ना। बीरबल जब बचपन में था तो वह कविता लिखता था। उसने अपनी किस्मत राजा के दरबार में आजमाने की सोची, है ना। वो सोचा कि चलो आज चला जाए और राजा के सामने अपनी किस्मत को आजमाया जाए। आजमाने की सोची, इसलिए वह अपनी कुछ कविताओं को लेकर वह शहर की ओर चल पड़ा, है ना। वो रहता कहाँ था? गांव में, लेकिन राजा रहता था शहर में। तो वह अपनी कविताएं लेकर राजा के पास चल पड़ा कि चलो देखते हैं राजा मुझे कुछ इनाम देता है कि नहीं, है ना। और चल दिया। जब वह महल के बाहरी दरवाजे पर पहुंचा जब वह महल के बाहरी दरवाजे पर पहुंचा तो चौकीदार ने उसे रोक दिया, है ना। जब वह महल के बाहरी दरवाजे पर पहुंचा तो चौकीदार ने उसे रोक दिया कि रुको, हे वहीं रुको, वहां कहाँ जा रहे हो? चौकीदार ने चिल्ला कर कहा, ठीक है। मैं एक कवि हूँ। क्या? बीरबल ने कहा उसे, चौकीदार को, कि मैं एक कवि हूँ। मैं राजा अकबर से मिलकर उन्हें अपनी कविताएं दिखाना चाहता हूँ, कवि ने कहा, है ना। बीरबल ने इस तरह से कहा। तो अब चौकीदार क्या कहता है, देखो। ओ, तुम कवि हो, राजा दयालु हैं। कौन कह रहा है? चौकीदार। राजा दयालु हैं, वह तुम्हें कुछ इनाम जरूर देंगे। मैं तुम्हें जाने दूंगा मैं तुम्हें जाने दूंगा अगर तुम मुझे अपना इनाम का 1/10 हिस्सा दो तो। अब वह क्या कहता है ना। वहां पर जो चौकीदार है उसको रोककर क्या कहता है कि अगर मैं तुम्हें तभी जाने दूंगा अंदर अगर तुम अपने इनाम का 1/10 हिस्सा दोगे, ठीक है। तब देखो बीरबल क्या कहता है। बीरबल के पास कोई और चारा नहीं था, है ना। बीरबल के पास कोई और चारा नहीं था। अगर वह मना कर देता तो वो चौकीदार वैसे अंदर नहीं जाने देता, है ना। इसलिए वह मान गया। जब वह अंदर चला गया तो चौकीदार ने हिसाब लगाया। अगर उसे 100 सोने के सिक्के मिले तो मुझे कितने सिक्के मिलेंगे, है ना। अब उसने मांग कितना था? 1/10 हिस्सा। तो अब यहाँ पर देखो क्या करना है अपन को, हिसाब लगाएंगे कि 100 का 1/10 कितना होता है ना। और हम सॉल्व कैसे करते हैं, देखो। 1/10 चाहिए चौकीदार को, और कितने मिलेंगे? 100 सोने के सिक्के मिलेंगे, है ना। कुछ इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पर नीचे से क्या करते हैं अपन? भाग करते हैं। तो ये हमारा 10 बार में चला जाएगा, है ना। आप 10 का टेबल पढ़ोगे तो ये 10 बार में चला जाता है। अब यहाँ पर 10 को 1 से गुना करोगे तो हमारा 10 ही आएगा आंसर। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप? 10 10 सिक्के मिलेंगे मुझे तो
10 सिक्के मिलेंगे, है ना। पहले चौकीदार को 10 सिक्के मिलेंगे। कवि दूसरे दरवाजे पर पहुंचा, है ना। पहले दरवाजे से तो वो निकल गया, अब वह दूसरे दरवाजे पर पहुंचा। उस दरवाजे के चौकीदार ने भी कहा। अब वह भी चौकीदार लालची था, उसने भी रोक लिया। मैं तुम्हें कभी अंदर जाने दूंगा, मैं तुम्हें तभी अंदर जाने दूंगा जब मुझे अपने इनाम का 2/5 हिस्सा दोगे। कवि मान गया, है ना। कवि को लगा कि कोई चारा नहीं है, इन लोगों को मना करूंगा तो मुझे अंदर नहीं जाने देंगे, तो मान लेने में ही भलाई है। मान गया। खुशी खुशी चौकीदार ने हिसाब लगाया। अब चौकीदार देखो चालाक, हिसाब लगाने लगा, है ना। पहले मिले नहीं उसको, लेकिन हिसाब पहले ही से लगाने लगा। कवि को कम से कम 100 सोने के सिक्के मिलेंगे, है ना। चौकीदार क्या कर रहा है, अपने मने मन में वो हिसाब लगा रहा है कि कम से कम 100 सोने के सिक्के मिलेंगे, इसलिए मुझे कितने सिक्के मिलेंगे। तो यहाँ पर अपन सॉल्व करने वाले हैं, देखते हैं कितने सिक्के मिलेंगे इसको। इसने मांगे थे 2/5 और सिक्के मिलने वाले हैं 100। अब यहाँ भाग करोगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 20, है ना। अब यहाँ पर 20 को अपन गुना करेंगे 2 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा, देखो, है ना। 2 को 0 से गुना करेंगे 0, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 का 2, 2 दूनी 4, है ना। 40 हमारा आंसर आ रहा है। यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, 40, है ना। 2/5 हिस्सा 100 का 40 होता है। कवि राजा के दरबार तक पहुंच गया। कवि अब पहुंच गया। वहां के चौकीदार ने कहा, अब वहां भी एक चौकीदार मिल गया इसको। मैं तुम्हें राजा से तभी मिलने दूंगा जब तुम मुझे इनाम का आधा हिस्सा दोगे। क्या बोला कि जब तुम मुझे इनाम का आधा हिस्सा दोगे तभी मैं तुम्हें राजा से मिलने दूंगा, है ना। देखो कितने सब जो चौकीदार हैं सब लालची हैं। जब तुम मुझे इनाम का आधा हिस्सा दोगे। कवि के पास कोई और चारा नहीं था, वह मान गया, अंदर पहुंचा। चौकीदार ने सोचा। अब ये भी चौकीदार सोचने लगा, है ना। सभी चौकीदार सोचने लगते हैं जाने के बाद। आज का दिन बहुत अच्छा है, सब मन ही मन पुलाव बना रहे हैं, है ना। मन ही मन क्या कहते हैं अपन, लड्डू फूट रहे हैं सबके चौकीदार के। अगर उसे 100 सोने के सिक्के मिले तो मुझे कितने सिक्के मिलेंगे। अब देखते हैं, इसने आधा मांगा था। अब आधा को किस तरह से लिखते हैं अपन, 1/2, है ना। आधा को 1/2 ही लिखते हैं ना। तो देखो इस चौकीदार का भी निकाल लेते हैं ना। 1/2 को हम आधा बोलते हैं। सोने के सिक्के मिलने वाले हैं 100। अब इसको भाग करोगे तो यहाँ पर आएगा 50। अब यहाँ से गुना करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 50, है ना। तो यहाँ पर इस चौकीदार को मिलने वाले हैं 50 सिक्के। अब देखो आगे, और अगर उसे 1000 सिक्के मिले तो मुझे कितने मिलेंगे। अब क्या बात हो रही है, 100 नहीं 1000 सिक्के, है ना। यहाँ पर देखो 1/2 तो आधा हो गया, अब उसे 100 नहीं 1000 सिक्के मिलेंगे। तब यहाँ पर हम भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 500, ठीक है। हम इसमें भाग करेंगे और यहाँ पर गुना करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, 1 से गुना करते हैं तो हमारा आंसर उतना ही आता है। सॉरी हमने 5000 लिख दिया, है ना, 500। तो हमको इसको मिलने वाले हैं 500। राजा कवि से बहुत खुश हुआ। देखो अब राजा मिल गया कवि से, है ना। कवि कौन था, कवि था हमारा बीरबल, है ना। बीरबल नाम था कवि का, ठीक है। राजा कवि
कविताओं से बहुत खुश हुआ, है ना। उसने कविताएं दिखाई तो राजा बहुत खुश हुआ। उसने कहा तुम्हारी कविताएं बहुत अच्छी हैं, तुम इनाम के तौर पर कुछ भी मांग सकते हो, इनाम के तौर पे आप कुछ भी मांग सकते हो, राजा ने कहा। महाराज मैं, अब देखो बीरबल के तो आप जानते हो बहुत चतुर था, है ना, तो उसने अपनी चतुराई दिखाई और देखो क्या कहा। महाराज मैं 100 थप्पड़ चाहता हूँ, है ना, 100 थप्पड़ चाहता हूँ। क्या? देखो अब महाराज भी सुनकर अचंभव हो गए कि क्या 100 थप्पड़। राजा हैरान था। इसके बाद क्या हुआ होगा, कहानी को पूरा करो। कवि को इनाम के कितना हिस्सा मिला। इसके बाद क्या हुआ होगा, है ना, देखो इसके बाद क्या हुआ होगा, कहानी को पूरा करो। क्या करना है हमें, कहानी को पूरा करना है। कवि को इनाम का कितना हिस्सा मिला। आप बता सकते हो कवि को इनाम का कितना हिस्सा मिला। उसने इनाम में क्या मांगा, थप्पड़। थप्पड़ क्यों मांगा, आप यहाँ पर देखना, बहुत मजेदार बात है। उसने कितने थप्पड़ मांगे, 100 थप्पड़ मांगे, है ना। तो अब देखो जितने भी उनको मिले थे चौकीदार, उन्होंने उससे क्या कहे थे। अगर पहला चौकीदार उसने 10 सिक्के मांगे थे, है ना, तो उसको अब क्या मिलेंगे, 10 थप्पड़ मिलेंगे। अब दूसरे ने मांगे थे 40, है ना, 40 सिक्के मांगे थे। वो सोच रहा था चौकीदार के उसे सिक्के मिलेंगे तो उसमें से 40 सिक्के मुझे मिल जाएंगे। और तीसरे ने 50 मांगे थे ना, आधा, यानी आधा कितना होता है, आधा 100 के आधा 50 ही होता है। तब यहाँ पर तीनों को जोड़ कर देखोगे ना, देखो पहले ने 10, दूसरे ने 40 और तीसरे ने 50। अब इन सबको जोड़ देते हैं। यहाँ पर 0 0 0 यानी 0, 4 और 1 5, 5 और 5 10। यहाँ पर देखो तो 100 हो गए। 100 थप्पड़ यानी के इन चौकीदारों को पड़ेंगे, है ना, जिसने रोका था और उनसे लालच मांगी थी, है ना, इसलिए कहते हैं लालच बुरी बला है। अब यहाँ पर ये तो चतुर निकला, है ना, यहाँ पर बीरबल तो बहुत चतुर निकला है। देखा कि मेरे 100 अगर मैं सिक्के लूंगा तो मेरे 100 सिक्के सब बट जाएंगे, लेकिन अगर मैं 100 थप्पड़ लूंगा तो 100 थप्पड़ भी बढ़ जाएंगे और मुझे कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो इसे एक भी थप्पड़ नहीं मिले। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं बीरबल कितना चालाक था, है ना। अब चलते हैं आगे। हिस्सों में पैटर्न, है ना, देखो यहाँ पर एक इस तरह का ग्रिड दिया हुआ है ना। अब इसमें हिस्से किए गए हैं, उसमें पैटर्न बनाए गए हैं और उसमें कलर कर दिया गया है, ठीक है। तब यहाँ पर देख लेते हैं इसके कितने हिस्से हैं, है ना, इस ग्रिड के कितने हिस्से हैं टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ पर 16 इसके पूरे हिस्से हैं, है ना। अब इसमें से नीला कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमने 8 को ऊपर लिखा है, ठीक है। अब आई हमारी बारी सफ़ेद की। सफ़ेद देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और टोटल कितने हैं हमारे हिस्से, 16, है ना। आपको भी अगर 100, देखो आपका टेस्ट होता होगा, तो आपका टेस्ट कैसे होता होगा, आपका टेस्ट होता है 10 नंबर में से, तो आपको कितने नंबर मिलते हैं, आपको मिलते होंगे या 8 मिलते होंगे या 7 मिलते होंगे, इसी तरह से मिलते हैं ना। इसी तरह से यहाँ पर लिखा जाता है, पहले टोटल हिस्से को नीचे लिखते हैं और उसमें से कितने हिस्से हैं एक्चुअल, है ना, उसको हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है। अब देखो BCD, हमारा ए तो पैटर्न बना हुआ है ना, लेकिन यहाँ पर BCD का पैटर्न नहीं बना हुआ है। ग्रिड के कुछ खानों को रंग कर अलग अलग पैटर्न बनाओ। हमें क्या करना है, पैटर्न बनाना है। तुम ग्रिड का कितना हिस्सा रंगा है, तुमने ग्रिड का कितना हिस्सा रंगा है। देखो मैंने एक बी जो ग्रिड है उसको मैंने रंगने की कोशिश की, है ना। यहाँ पर आप कलर करना है ना, यहाँ पर बड़े बड़े डॉट है ना, यहाँ पर कलर कर देना आप। ग्रिड का कितना हिस्सा सफ़ेद रहा, यहाँ पर आपने कितने हिस्से आपने यहाँ पर कलर किया, 1 2 3 4 5 6 7 8।
8 अपन ऊपर लिखेंगे, है ना। टोटल हमारे कितने हिस्से हैं, नीचे 16 लिखेंगे क्योंकि 16 इसके हिस्से हैं ना। अब यहाँ पर सफ़ेद कितने रहे, तो यहाँ पर सफ़ेद देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमारा ऊपर और टोटल हमारे 16 हिस्से, ठीक है। तो सफ़ेद है ना, इसी तरह से आप लिखना। यहाँ पर आप अपनी तरह से पैटर्न बना सकते हो। आप चाहो तो इसमें पूरा में कलर कर दो, इसे खाली छोड़ देना, फिर इसमें कलर कर लेना, है ना। इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ग्रिड ए को फिर से देखो। ग्रिड ए हमारा ये रहा। फिर से देखो, क्या ग्रिड ए में भरा हुआ रंग 1/2 नीला है और 1/2 सफ़ेद है। तो अपन देख लेते हैं। तो हमारा आंसर तो यहाँ पर ये है। तब हम क्या इसे 8/16 को 1/2 कह सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं। आप बोलोगे कैसे, तो देखो 8/16 है ना, हमारा नीला कितना है, यहाँ पर तो ये बोल रहा है कि 1/2 नीला, यहाँ पर ये बोल रहा है आंसर कि 8/16। तो 8/16 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं। देखो 8/16। अब देखो 8 को हम 8 से काटेंगे, एक बार में कट जाएगा। 8 को हम 16 को हम 8 से काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, है ना। अगर हम काटेंगे, है ना, अब अगर हम इस संख्या को काटेंगे ना, तो दोनों संख्या ऊपर और नीचे दोनों संख्या को हम सेम संख्या से काटेंगे, है ना, सेम अंक से काटेंगे हम, ठीक है। बात क्लियर है। अगर हमने 8 को 8 से काटा है तो हम 16 को भी 8 से ही काटेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर 1/2 तो लिख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर देख लेते हैं, सफ़ेद 1/2 है और यहाँ पर सफ़ेद 8/16 है। तो हम यहाँ पर 8 से काट देंगे तो हमारा 1/2, हाँ। तो ये हमारा तो सही है ना, का हमारा सही है ना। अब देखते हैं ख। 2/4 क्या लिख सकते हैं, क्या 2/4, 8/16 को हम 2/4 लिख सकते हैं। देखो 8/16। अब यहाँ पर देखोगे तो हम मान लो इसे हम 4 से काटते हैं, है ना। 4 से काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, तो हमें इसको भी 4 से ही काटना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमें सेम अंक से काटना है दोनों को। 4 से काट के देखते हैं इसको। 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौके 16, यानी कि 2/4, 2/4 है ना। और यहाँ पर भी 2/4 है, तो हमारा ये आंसर भी सही है ना। अब देख लेते हैं तीसरा आंसर क्या है हमारा, 3/8, है ना। देखते हैं 8/16 को हम 3/8 लिख सकते हैं क्या। 8 को हम किससे काटें जो 3 बार में कटेगा, तो पॉसिबल तो नहीं है ना। अगर 3 से काटेंगे तो भी नहीं कटेगा, 4 से भी काटेंगे तो भी नहीं कटेगा, है ना। और यहाँ पर देखो नीचे क्या है, 8। अगर मान लो हम इसे 2 से काटते हैं ना, तो ये 8 बार में कट जाएगा, है ना, 2 8 16। लेकिन अगर हम ये 2 से काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 4, लेकिन यहाँ पर तो 3/8 है, तो ये हमारा गलत होगा, है ना। बाकी दो तो सही है, ये हमारा गलत है। अब यहाँ पर क्या है, 4/8। देख लेते हैं 4/8 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 8/16 को 4/8 लिख सकते हैं कि नहीं, 4/8। तो देख लेते हैं अपन यहाँ पर 2 से काट के देखते हैं इसको, है ना। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 4 बार में कटा 2 से। अब यहाँ पर 2 से हमें इसे भी काटना होगा, तो ये हमारा 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, है ना। यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर आ जाता है हमारा 8, है ना। 2 से हमारा
8 बार में कटेगा। तो यहाँ पर देखो 4/8, तो ये भी हमारा सही है। ठीक है, गलत उत्तर पर निशान लगाओ। तो हमारा गलत उत्तर ये ग है। ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या क्वेश्चन है, 16 खानों की अपनी ग्रिड बनाओ। 16 खानों की अपनी ग्रिड बनाओ और ऐसे पैटर्न बनाओ जिनमें 2/8 लाल हो, 1/2 पीला और 1/4 हरा हो। फिर 3/16 नीला हो, 5/16 लाल हो और 1/2 पीला हो, है ना। तो देखो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दे रहा हूँ, है ना। आप कुछ इस तरह से ग्रिड बना लोगे, है ना, 16 खानों वाली ग्रिड बना लोगे, है ना, इस तरह से। अब आप क्या करोगे, 2/8, 2/8 अब कितने होंगे इसके, 16 के 2/8 कितने होंगे। तो आप देखो किस तरह से सॉल्व करोगे। टोटल हमारे खाने 16 हैं, हमें कितने रंगने हैं, 2/8, है ना। अब देखो क्या करते हैं, अपन नीचे से भाग देते हैं। तो ये हमारा 2 से कट जाएगा 2 बार में, है ना, 8 से 2 बार में कटेगा। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें गुना करना है। इस 2 को इस 2 से गुना करेंगे, है ना, नीचे से भाग करते हैं ऊपर से गुना करते हैं, तो हमारा 4 आ जाएगा। 4 हमारा लाल रंगना है ना, लाल अपन 4 रंगने वाले हैं। देखो अगर मैं इस तरह से राउंड राउंड बना रहा हूँ, मतलब मान लो आप ये लाल रंगना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, लाल तो हो गया हमारा, अब पीला रह गया है। पीला हमारा 1/2 और टोटल हमारा कितना है, टोटल हमारे हैं 16, है ना, 16 खाने हैं ना। अब यहाँ पर नीचे से भाग करेंगे तो हमारा 2 से 8 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पर ऊपर से गुना करेंगे तो हमारा 8 ही आंसर आएगा। 8 हमारा पीला। ठीक है, पीला हमें 8 रंगने हैं। अब मान लो यहाँ पर मैं क्रॉस कर रहा हूँ, है ना, क्रॉस को आप पीला समझ लेना। ठीक है, यहाँ पर पीला हो गया 8। अब यहाँ पर 1/4 हरा, हरा को किस तरह निकालोगे, 1/4, टोटल हमारे 16। अब यहाँ पर इसको काटोगे तो 4 का 4, 4 चौती 12, 4 चौक के 16। अब यहाँ पर गुना करोगे तो आपका आंसर 4 ही आएगा। तो हमारा 4 हो गया हरा, हरा ही है ना, हरा, हरा, हरा हमारा 4 हो गया, है ना। तो यहाँ पर देखो इस तरह से, किस तरह से, इस तरह से डैश डैश कर रहा हूँ ना, समझ लो ये हरा है। ठीक है, इस तरह से आप कलर कर देना, है ना। ये हम दूसरा क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं आपके लिए, है ना। सॉल्व किस तरह से करोगे, देखो सॉल्व आप क्या करोगे, टोटल 16 है ना, और हमको रंगना कितना है, 3/16। ये तो एक बार में कट जाएगा, है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, 1 से गुना कर देंगे तो हमारा 3 हमारा नीला आ जाएगा। तो आप 3 यहाँ पर नीला रंग दोगे। देखो नीला को आप मान लो क्रॉस, है ना, नीला हमारा क्रॉस हो गया कितना, 3 नीला। ठीक है, अब यहाँ पर लाल 5/16, 5/16 हमारा टोटल 16 है, का खाने 16 खाने हैं यहाँ पर एक, तो यहाँ पर हम 1 से गुना कर देंगे तो हमारा आएगा आंसर 5। तो यहाँ पर हम 5 क्या करेंगे, 5 हम करने वाले हैं लाल हम राउंड से करते हैं, 1 2 3 4 5, 5 हमने राउंड कर दिया है। अब यहाँ पर पीला 1/2, ठीक है, 1/2
यहाँ पर कुछ तो मिस्टेक हो रहा है ना। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये मिस्टेक हो रहा है। हमें यहाँ पर 3 रंगने थे, हमने रंग दिए हैं 4, है ना। हमें रंगने थे नीला 3 और हमें रंगने थे लाल 5, ठीक है। अब देखो 1/2 पीला, ठीक है, 1/2, टोटल हमारे 16। अब इसको काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा 2 से। अब इसको हम गुना करेंगे तो उतना ही आएगा 8, ठीक है। तो हम 8 यहाँ पर क्या करने वाले हैं, पीला। पीला को हम किस तरह से, पीला को मान लो हम डैश से, इस तरह से, ठीक है। ठीक है, क्लियर है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। रामू की सब्जियों का खेत, रामू का सब्जी का खेत, ठीक है। रामू के सब्जी के खेत के 9 बराबर हिस्से हैं। रामू का एक सब्जी का खेत है जहाँ पे उसने अपने खेत के 9 हिस्से कर रखे हैं, ठीक है। वह अपने खेत में कौन सी सब्जी उगा रहा है। तो यहाँ पर देखो, आप सब्जी का चित्र आप समझते हो ना, कौन सी सब्जियां हैं। क्या आप सब्जी लेने जाते हो, कमेंट में मुझे बता सकते हो, है ना। यहाँ पर देखो, पहले में तो मिर्च है ना, आलू है, ये भटा, भटा जिसे बैगन भी कहते हैं अपन। भटा तो 2 जगह पे है, टमाटर है और ये भाजी जैसा कुछ है ना, जिसे हम पालक कहते हैं। यहाँ पर टमाटर है, फिर आलू है, फिर टमाटर। तो यहाँ पर देखोगे तो सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर टमाटर है और यहाँ पर आलू और भटा है, 2 हैं। और यहाँ पर सिंगल सिंगल है भाजी और मिर्च, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन दिया हुआ है इसके। खेत के सबसे बड़े हिस्से में वह कौन सी सब्जी उगा रहा है। खेत के सबसे बड़े हिस्से में वह कौन सी सब्जी उगा रहा है और कितना हिस्सा। तो आप यहाँ पर देखोगे तो 1 2 3 है ना। यहाँ पर टमाटर ये सबसे ज़्यादा उगा रहा है 3 हिस्से में, है ना। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, खेत के सबसे बड़े हिस्से में वह टमाटर टमाटर सब्जी उगा रहा है। कितना हिस्सा, तो यहाँ पर देखो टोटल हमारे 9 हिस्से हैं, है ना। 9 में से 3 हिस्से ये, तो 1/3 हिस्से, 3 बटा हो गया ना, क्योंकि 3 हिस्से हैं। 3 हिस्सों में ये टमाटर उगा रहा है और टोटल हमारे 9 हैं, तो 3/9 हिस्सा, ठीक है। कितने हिस्से में वह आलू उगा रहा है, तो यहाँ पर आलू हमारा हो गया 1 2, 2/9 हिस्सा। कितना हिस्सा पालक उगाने के लिए वह उपयोग किया है, कितना हिस्सा पालक उगाने के लिए वह उपयोग किया है। तो यहाँ पर देखो पालक हमारा 1 है ना। तो यहाँ पर लिखोगे आप 1/9, है ना। कितना हिस्सा बैगन उगाने के लिए उसने उपयोग किया है, बैगन के लिए 2, तो 2/9 हिस्सा। अब तुम इस चित्र को देखकर कुछ प्रश्न लिखो। देखो यहाँ पर इसने मिर्च से रिगार्डिंग कुछ प्रश्न नहीं किया है, तो आप चाहो तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर सकते हो, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन इसका लिखना है और आंसर भी लिखना है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, कितने हिस्से में वह मिर्च उगा रहा है, ठीक है। तो 1/9 हिस्से में वह मिर्च उगा रहा है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और कुछ डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना। रामू ने कुछ सब्जियां अपने दोस्त को देने की सोची, है ना। रामू ने अपने दोस्तों को सब्जियां देने की सोची, ठीक है। पहले तो उसने अपने खेत में सब्जियां उगाया और फिर वह अपने दोस्तों को बांटने के लिए सोचा, है ना। उसने अबू बकर को 1/5 हिस्सा टमाटर और 1/3 हिस्सा आलू दिए। तो पहले हमें पता होगा कि कितने टमाटर हैं और कितने आलू हैं, तभी तो हमें पता चलेगा कितने हिस्से उसने दिए हैं, है ना। पहले हम टमाटर को गिनेंगे ना। पहले टमाटर दिया उसने 1 2 3 4 5,
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 तो हमारे टमाटर हो गए। अब आलू गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 हमारे आलू हो गए। ठीक है। अबू बकर को उसने 1/5 हिस्सा टमाटर का 1/5 हिस्सा। ठीक है, तो 20 टमाटर हैं हमारे। 1/5 इंटू 20 हमारे टोटल कितने हैं? 20 टमाटर है ना। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे अपन? नीचे से भाग देते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 5 5 5 10 पति 15 25 के 20 4। अपन ऊपर से क्या करते हैं? गुना करते हैं ना। इस 4 को यहाँ पर रखा है अपने 4, यहाँ पर आंसर आएगा 4। उसने अबू बकर को कितने टमाटर दिए? 4 टमाटर दिए है ना। और 1/3 हिस्सा आलू अबू बकर है ना। पहले अपन यहाँ पर क्या लिखते हैं? अबू बकर। टमाटर कितने? टमाटर हो गए यहाँ पर 4। ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या उसने दिया है? आलू हमारा 1/3 दिया। टोटल हमारे 18 हैं। अब यहाँ पर सॉल्व करोगे तो नीचे से भाग करते हैं ना। 3 का 3 3 6 3 9 3 6 12 3 5 15 3 6 18। अब यहाँ पर क्या करते हैं? गुना। हमारा आंसर आएगा 6। यहाँ पर आलू इसने 6 दिए। ठीक है, अबू बकर को। पहला फ्रेंड तो उसका अबू बकर रहा। अब देखते हैं दूसरा फ्रेंड कौन है? सृजा को 2/5 हिस्सा टमाटर। 2/5 इंटू टमाटर तो हमारा 20 है ना। टोटल हमारे टमाटर 20 हैं। अब इसको नीचे से भाग करते हैं तो हमारे 4 बार में कट जाएगा है ना। 5 के 5 10 पति 15 25 20। अब यहाँ पर क्या करते हैं अपन? ऊपर गुना करते हैं। गुना करेंगे तो हमारा 4 का 4 4 दूनी 8। ठीक है। अपन यहाँ पर सृजा है ना। दूसरी फ्रेंड क्या है? सृजा। टमाटर उसको 8 मिले हैं है ना। आलू भी निकालना है हमें। आलू उसको सृजा को आलू उसने 3/6 दिए हैं। ठीक है, 3/6। टोटल हमारे आलू है 18। अब यहाँ पर 6 हमारा 2 बार में कट जाता है ना। 6 का 6 6 दूनी 12 36 18 सॉरी 3 बार में कटता है ना। 3 बार में कटता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे अपन? ऊपर से गुना करेंगे। यहाँ पर आंसर आ गया हमारा 9। 3 का 3 3 6 3 9, यानी कि 9 आलू मिले उसको। ठीक है। नैन्सी को बची हुई सब्जियां मिली। अबू बकर के हिस्से पर नीले रंग से गोला लगा और बना और सृजा के मिले भाग को पीले गोले से दिखाओ है ना। तो देखो, अबू बकर को टमाटर 4 मिले हैं। 1 2 3 4 है ना। इसको लिखते हैं अपन अबू है ना। ए से अबू। अब यहाँ पर सृजा को टमाटर कितने मिले हैं? सृजा को टमाटर मिले 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो एस से हो जाता है हमारा सृजा। ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखना, ये सर्कल थोड़ा नज़र नहीं आ रहा है लाइट की वजह से। अब हमारा बच गया 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हमारे बच गए हैं। ठीक है। अब आलू के हिस्से कर लेते हैं। आलू हमारा 6 तो हमारा अबू बकर ले गया। 1 2 3 4 5 6 6 हमारा अबू बकर ले गया और 9 ले गई सृजा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गई सृजा। हमारा 1 2 3 बच गए है ना।
तो नैन्सी को बची हुई सब्जियां मिली, तो यहाँ पर 3 तो आलू मिल गए उसको, है ना, 3 आलू मिल गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 उसको मिल गए टमाटर। नैन्सी को कितने आलू और कितने टमाटर मिले, तो आलू उसको मिल गए 3 और टमाटर मिल गए उसको 8, है ना। देखो आपको नज़र नहीं आ रहा है, सॉरी। नैन्सी को कितने आलू मिले, तो नैन्सी को मिले आलू 3 और टमाटर मिले 8। यहाँ पर देखो 3 बच गए थे ना, अपन ने 2 दोस्तों को बांटा, उसके बाद नैन्सी को जो मिलेंगे वो 3 है और यहाँ पर 8 टमाटर है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं क्या है। खेल, है ना, खेल खेलना तो आप सभी को पसंद होगा। इसी तरह से एक खेल है अपन, कौन गोले को पहले रंगेगा। क्या है खेल का नाम, कौन गोले को पहले रंगेगा। देखते हैं खेल कैसा है। पहले यह खेल चार समूह में, है ना। ये खेल 4 समूह के खेला जा सकता है ना, 4 समूह में खेला जा सकता है। हर खिलाड़ी को नीचे दिखाए गए अनुसार गोले बनाना है ना, इस तरह से गोले बना लेनी है, ठीक है, इस तरह से गोले बना लेना है, ठीक है। हर एक को पेपर पर पर्चियों पर 5 टोकन बनाने हैं, 5 टोकन बनाने हैं, ठीक है, सॉरी 15 टोकन बनाने हैं। अपने टोकनों पर लिखो 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/12। इस तरह से इतनी सारी टोकन बना लेनी है कि 15 हो जाए टोटल। और समूह के बीच में उनका ढेर बनाओ, है ना। अपन जैसे कैसे खेलते हैं चोर सिपाही, उसी तरह से ये खेल थोड़ा सा मिलता जुलता है। अब तुम खेलने को तैयार हो। पहला खिलाड़ी एक टोकन उठाएगा, जैसे अपन चोर सिपाही में उठाते हैं ना, उसी तरह से, और उसे पढ़कर चित्र के उतने भाग में रंग भरेगा। फिर उस टोकन को ढेर के नीचे रख देगा। अगला खिलाड़ी वही करेगा। इसी तरह खेल आगे बढ़ेगा। वह जीतेगा जो चित्र को पहले रंग भर के पूरा करेगा, है ना। जो इस चित्र को सबसे पहले रंग से भरेगा वह जीत जाएगा, ठीक है। तो अब देखो सबसे बड़ा यहाँ पर संख्या कौन सी, 1/2 और 6/12 सबसे बड़ी संख्या है ना। अब आप कहोगे कैसे सर, देखो 1/6 कितना होता है, सॉरी 1/2 कितना होता है, आधा, और 6/12 भी क्या होता है, आधा होता है, ठीक है। तो आप ये बात ध्यान रखना। तो फिर कौन जीता, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो अपने दोस्त का नाम, ठीक है, या फिर जो भी जीता। जेन्युइन सी बात है, अगर आप गेम खेलोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन जीता, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कौन जीता, राम। उसे कौन सा टोकन मिला, तो आप कह सकते हो उसे 1/6 मिला या फिर 6/12 मिला। लिखो तुम्हें कौन सा टोकन मिले, आपको कौन से टोकन मिले, आप कह सकते हो 1/3, है ना, या फिर आपको जो भी टोकन मिले आप बता देना, ठीक है। मैं आपको एक अंदाजा से बता रहा हूँ। तुम गोले को कितने हिस्से में रंग भरा, तो अगर आपको 1/3 मिलता है तो आपने 4, है ना, 4 हिस्सों में आपने रंग भरा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कार्ड की पहेली, इस तरह से कार्ड बनेगी। देखो कार्ड नजर आ रहा है आपको, कार्ड की पहेली, इस चित्र को ध्यान से देखो और नीचे लिखे 4 प्रश्नों के उत्तर दो। तैयार, क्या आप तैयार हो। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, वर्ग आ, यहाँ पर वर्ग आ है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये सब 4 वर्ग बने हुए हैं, ठीक है। इस 4 वर्ग से रिलेटेड यहाँ पर 4 क्वेश्चन है, ठीक है। वर्ग आ के सफेद भाग को 2 बराबर हिस्सों में बांटो। ये जो सफेद भाग है ना, इस काले भाग को आप भूल जाओ। इस 2 सफेद भाग को हमें, इस एक सफेद भाग को हमें 2 बराबर हिस्सों में बांटना है। तो आप इसे कैसे बांटोगे, इस तरह से बांट सकते हो। यहाँ पर भी बराबर है, यहाँ पर भी बराबर है, ठीक है। वर्ग बी के सफेद भाग को 3 बराबर हिस्सों में भागो। अब यहाँ पर हमें 3 बराबर हिस्से में इसे बांटना है।
आप कैसे बांट सकते हो इसे? इस तरह से 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरा क्या है, वर्ग सी सफ़ेद हिस्से को 4 बराबर भागों में बांटो। अब यहाँ पर तो थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन आ गया यार। सी को हमें 4 बराबर हिस्सों में बांटना है, लेकिन हम यहाँ पर 3 ही हिस्से में बांट सकते हैं। हाँ, एक तरीका है, देखो इस तरह से ऐसे करके बांट सकते हो। ये हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये 4 हो गया, है ना। ये काले वाले को तो हमें भूल जाना है। ये हमारा सफ़ेद भाग है, सफ़ेद भाग को हमें 4 बराबर हिस्सों में बांटना था, ठीक है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया है, वर्ग डी के सफ़ेद हिस्से को 7 बराबर भागों में बांटो। अब इसे हमें 7 बराबर भागों में बांटना है, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी यहाँ पर ब्लैक वाला वो नहीं है, तो आप यहाँ पर किस तरह भी बांट सकते हो। चाहो तो आप इस तरह से बांट सकते हो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। 7 हो गए इसके टुकड़े। वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है ना, तो इसका पार्ट 2 हम यहीं तक रहने देते हैं। पार्ट 3 इसका देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।